हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे रखे जाते हैं तो इमेज कहाँ, कैसे और किस टाइप की फॉर्म होती है। सो विल सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो कहाँ इमेज फॉर्म होगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ होगी। ऑल द केसेस विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इमेज फॉर्मेशन by concave mirror। सो केस वन हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फर्स्ट केस पे इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, जिसकी दिस साइड पॉलिश्ड है और यहां पे आपका क्या है, मिरर है। ओके, ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हुआ पोल, एंड सपोज दिस इज योर फोकस पॉइंट, डबल डिस्टेंस विल बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, ये आपका क्या है, फोकस, और ये आपका क्या है, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। नाउ हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, और वी कैन से लाइक दिस, कहीं इंफिनिटी पे रखा है और लाइंस आ रही है, ठीक है, तो ऑल द लाइंस विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होंगी, सारी लाइंस आपकी कैसे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे आएंगी, एंड कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किस पर्टिकुलर पॉइंट से जाएंगी, ऑल विल गो टू द फोकस पॉइंट। सारी की सारी किस पर्टिकुलर पॉइंट से जाएंगी, फोकस से जाएंगी, है ना। हमने एक रूल पढ़ा था कि जो भी रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। कॉनकेव मिरर के केस में सारी रेस हमारी कन्वर्ज कहां होंगी, फोकस पे कन्वर्ज होगी, करेक्ट। तो हमारी इमेज कैसी फॉर्म होगी, हमारी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एक तो फोकस पे फॉर्म हो रही है, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एट फोकस। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, और इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, इट इज डिमिनिश्ड। कैसी फॉर्म हो रही है, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी साइज की, इनफैक्ट ये पॉइंट इमेज फॉर्म हो रही है, एंड कैसी इमेज है, इट इज रियल इमेज। कैसी इमेज है, इट इज रियल इमेज। क्यों, क्योंकि सारी लाइंस एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है। इट डजंट, इट्स नॉट लुकिंग लाइक दे आर कन्वर्जिंग, एक्चुअली कन्वर्ज हो रही है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फोकस पे, ठीक है। तो कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ऑलमोस्ट पॉइंट साइज इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है।
कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है तो हमारी इमेज कैसी फॉर्म होती है? इट इज रियल, inverted, and it will form at the focus, and it will be very small in the size like a point. ठीक है? So this is first case जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और इमेज कहां फॉर्म हो रही है? एट फोकस पे। ठीक है? ये आपकी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। एंड ये आपका क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? वी नो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2f। ठीक है? सो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया। नाउ विल डिस्कस द सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। सो विल डिस्कस केस 2। ऑब्जेक्ट इज kept between सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां फॉर्म होती है? ठीक है? ये आपका क्या हुआ? कॉनकेव मिरर है ना? हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सपोज ये आपका फोकस है, ये फोकस पॉइंट लिया, ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस पे हमें क्या लेना होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है? ये आपकी क्या हुई? r, और ये क्या हुई आपकी? फोकल लेंथ f। ठीक है? अब हमने बोला ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में रखा हुआ है। ठीक है? ये सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है। ये आपका क्या है? पोल सेंटर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। राइट? अब हमने जो रे डायग्राम के रूल्स थे उस पे एक रूल क्या? एक ऑब्जेक्ट से हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है? जो पैरेलल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से होके जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल गो फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ठीक है? ये एक आपकी मिरर हुई, लाइन हुई, लेकिन हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है। राइट? सो एक रे तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी जो फोकस से होकर जाएगी। सेकेंड रे हमारी कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जो जाएगी वो क्या होती है? हमारे कॉनकेव मिरर पे कैसे फॉल होती है? नॉर्मली फॉल होती है। इट्स नथिंग बट रेडियस। किसी भी सर्किल की रेडियस ही हुई ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट। इसी से तो हमने मिरर कट किया है ना? तो अगर कोई भी लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मली फॉल हो रही है। अगर यहाँ पे नॉर्मली फॉल हो रही है तो क्या होगा? उसी पाथ पे वापस जाएगी। इंसिडेंट एंगल 0 तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0। आपकी यहाँ पे नॉर्मली फॉल हो रही है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री में फॉल हो रही है, तो रिटर्न बैक करके क्या जाएगी? सेम पाथ फॉलो करेगी। एंड जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे हमारी क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी। ठीक है? हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में। ठीक है? अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है, सो ये इमेज क्या बन रही है? ए डैश बी डैश। करेक्ट? ये दोनों लाइन रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट कर रही है। सो इमेज कैसी होगी? इमेज विल बी रियल। करेक्ट? कैसी इमेज फॉर्म हो रही है हमारी? इन्वर्टेड। देन आपकी कैसी है? स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट।
smaller in size and it is forming between focus and center of curvature. So अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज. ठीक है. नाउ विल डिस्कस द केस 3 जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा. Now we will discuss the case 3. Object is placed at center of curvature. ठीक है. हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है. सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर ये पे हम प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ फर्स्ट रे कैसी जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. After reflection from the mirror, it will go to the focus. ठीक है. इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. राइट. नाउ अभी तक हम जब भी ऑब्जेक्ट हमारा सी से बियॉन्ड रखा होता था तो हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेके जाते थे और जो नॉर्मली हमारे मिरर पे फॉल होती थी. इस केस में हमारी सेकेंड रे हम फोकस से होके ले जाएंगे. वी नीड 2 रे टू गेट द इमेज एंड ये रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएंगे. हमने रे डायग्राम के रूल्स पढ़े थे. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से होके जाती है और फोकस से होके जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है. तो हमारा इमेज कहां बनी? नथिंग बट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली. ये आपकी इमेज ए बी है. ये आपकी क्या हो जाएगी? इमेज ए डैश, सॉरी ऑब्जेक्ट ए बी है. इमेज क्या हो जाएगी? ए डैश बी डैश. ठीक है. इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है. इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर है. मतलब इमेज का साइज सेम है ऑब्जेक्ट के साइज के. हमारी इमेज कैसी बन रही है? हमारी इमेज इन्वर्टेड है, रियल है एंड सेम साइज की है एज ऑब्जेक्ट. सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. और कहां पे बन रही है? एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इस केस में हमारा जो इमेज डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस और जो या तो इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. दोनों की डिस्टेंस हमारी इमेज भी हमारी आर पे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और हमारा ऑब्जेक्ट हमारा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है और हमारी इमेज भी आर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बन रही है. क्या है? ऑब्जेक्ट की इन्वर्ट होके बन रही है, इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी. नाउ विल टेक द केस 4 जहां पे ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ, पोल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? हमने बिटवीन
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इस ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगी, फोकस से होते हुए, ठीक है। जो सेकेंड रे जाएगी वो ऐसे जाएगी कि ये नथिंग बट ऐसी रे जाएगी जो हमारी मिरर पे नॉर्मली फॉल हो रही है, तो ये बाउंस बैक होने के बाद क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, राइट। फर्स्ट रे आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई, वो आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। सेकेंड रे जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, ऐसे जा रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्पाइन को मीट करा रही है, वो इस पे क्या करेगी, मिरर पे नॉर्मली फॉल होगी। नॉर्मली फॉल होने के बाद क्या होगी, बाउंस बैक उसी पाथ पे करेगी, एंड ये दोनों रे जहां मीट करेंगी वो क्या होगी, आपकी इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपकी ए डैश बी डैश, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो हमारी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज। इमेज हमारी कैसे फॉर्म हो रही है, it is real, it is inverted and larger in size, ठीक है, real, inverted and larger in size, and it is forming beyond center of curvature, ठीक है। तो ये केस फोर्थ है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ हो तो। नाउ वी डिस्कस द केस फोर्थ, सॉरी, नाउ वी डिस्कस द केस 5। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है ना, सो क्या होगी आपकी, ये ले जाएगी, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। नाउ अगर हम ये लाइन देखें और हम ये लाइन देखें, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल और इक्वल इन साइज है, क्योंकि आपका ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है और ये भी एफ है। सो जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके लाइन जाएगी ऑब्जेक्ट से, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी, बिकॉज आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल सेंटर के जस्ट मिडिल में आपकी जो पैरेलल रे जा रही है वो सेंटर ऑफ वो फोकस से होकर जा रही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे बाउंस बैक हो रही है, ये दोनों रे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हमारी इमेज कहां बन रही है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, वेरी लार्ज इन साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। नाउ विल डिस्कस द केस 6, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। नाउ विल डिस्कस द केस 6, ऑब्जेक्ट is kept between
focus and pole center. आपका ये क्या है? आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर? ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो पैरेलल ले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होगी? बाउंस बैक होके फोकस से जाएगी, पैरेलल रे बाउंस बैक होने के बाद फोकस से जाएगी, है ना? नाउ सेकेंड रे आपकी कहां जाएगी? सेकेंड रे आपकी बाउंस बैक होने के बाद जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है? सेकेंड रे आपकी कहां से जाएगी? बाउंस बैक होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये रे आपकी जो नॉर्मली फॉल हो रही है मिरर पे, वो बाउंस बैक होने के बाद क्या जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ये दोनों रे यहां पे तो डाइवर्ज होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, राइट? जब दो रे डाइवर्ज हो रही हैं तो वो कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है? तो यहाँ रियल मीट तो नहीं करने वाली है। कैसे होगा? हम इन रे को मिरर के बिहाइंड एक्सटेंड करेंगे जब, ठीक है, इनको जब एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे जो यहां से डाइवर्ट हो रही है वो ऐसे लगेगा कि यहां पे कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। दैट विल किसी पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये दोनों रे मीट करेंगी, या इट विल लुक लाइक दे आर मीटिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। अब देखिए, इस केस में आपकी दोनों रे आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जब हम उनको बैक पे ड्रॉ करें कि दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमारी इमेज कैसी फॉर्म होगी? इट विल बी इमेजिनरी इमेज, और वी कैन कॉल एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज होगी जिस ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इमेज आपकी इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, एंड देन लार्जर इन साइज बन रही है, ठीक है? कैसी बन रही है? लार्जर इन साइज बन रही है। तो कैसे हुआ हमारा? अगर हम देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, एक रे हमारी मिरर से बाउंस बैक होने के बाद फोकस से होके गई, दूसरी रे हमारी जो नॉर्मली फॉल होती है मिरर पे, वो उसी पाथ पे बाउंस बैक होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। चूंकि ये दोनों रे यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या करें? इन दोनों रे को बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे बिहाइंड द मिरर, एंड इट विल लुक लाइक दे आर मीटिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। चूंकि ये लाइन एक्चुअली मीट नहीं कर रही है तो हमारी इमेज कैसी बन रही है? इट इज वर्चुअल इमेज, इरेक्ट सीधी है, एंड लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिफरेंट पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होती है, ये डिस्कस किया। इस नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आया, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। थैंक यू।